हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्माइली संजीव 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो एसबीएस टेक्नीशियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। मतलब आप ऐसा समझो कि मैं आप लोगों को एयर कूल्ड की बात करूं या वाटर कूल्ड की बात करूं, दोनों की बात करेंगे। और ये वीडियो पीडीएफ सारे जो आपको मिलते हैं, ये सब कुछ मिलते ही रहेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि अब से जो हमारे पीडीएफ जितने सारे भी पीडीएफ आएंगे, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर पाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक चीज होगा, आप लोग को पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेगा, यानी पासवर्ड लगा होगा पीडीएफ में, ताकि आप लोग ना जो चालाकी मतलब जो बंदे लगाते हैं। मैं इतने सारे वीडियो इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियोस बनाता हूँ, इतनी मेहनत करके आप लोग के लिए रेफरेंसेज आपको लोग के लिए सारे पीडीएफ ढूंढता हूँ। कुछ तो मुझे परचेज भी करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ कम्युनिटीज और ग्रुप के लिंक भी है जिनको थ्रू मैं परचेज किया, मैंने ज्वाइन किया है। तो मैं सोचता हूँ आप लोग को भी चीजें मिलती रहे। लेकिन ये सारे जो भी पीडीएफ आएंगे आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड आएंगे। और पीडीएफ में आप लोग को वीडियो में आप लोग को 4 बार में मैं आप लोग को बता दूंगा कि पीडीएफ में पासवर्ड क्या है, ठीक है। और ये हमारा ये जो सीरीज है वो चौथा चौथा वीडियो है। मतलब ये इसका 3 वीडियो ऑलरेडी है जिसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाला था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल पाया, जिसको मैं पर्सनली नहीं भेज पाऊँ, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आप लोग को पर्सनली मैं बता रहा हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोग को आसानी से मिल पाए, ठीक है। अगर बाकी बात करते हैं, आप लोग का ये चौथा सीरीज है। और इसमें ना भाई ये बता रहा हूँ आप लोगों को ना, इसमें आपको पासवर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? पासवर्ड। और साथ ही साथ बात करते हैं, ये आप ऐसा यूज कर सकते हो कि एचपीसी टेक्नीशियन इंटरव्यू से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, ये आप यूज करते हो इंडिया के लिए भी, गल्फ के लिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो चलेगा, लेकिन मैं इस चीज में आप लोगों को थोड़ा सा ही बस बताऊंगा, ठीक है। और बाकी बात करते हैं, अब चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं चीज़ों को। ये कुछ मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया था जिसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो उर्दू वालों के लिए और आसान है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। बाकी हम लोग इस सिस्टम में बात करेंगे, चिलर की बात करेंगे, पंप की बात करेंगे, एफसीयू की बात करेंगे, ठीक है। एचयू की बात करेंगे, एफसीयू की बात करेंगे, कूलिंग टावर की भी बात कर लेंगे, एक्सपेंशन टैंक की बात करें। कोशिश करेंगे पूरा कवर करने का। अगर कवर नहीं हो पाता है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि मतलब दूसरा वीडियो भी मतलब एक पार्ट 2 इसका भी बनाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा खत्म करने का, ठीक है। बाकी बात करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही बात कर लेते हैं हम लोग चिलर के बारे में, ठीक है। नॉर्मली चिलर देखो भाई, नॉर्मली आप लोग जो इंडस्ट्रियल यूज होते हैं वो वाटर कूल होता है और एयर कूल होता है, ठीक है। जो एयर कूल होता है उसमें आप ऐसा समझो कि कंडेंसर के तौर पे हम लोग कंडेंसर के एयर को हीट को एक्सचेंज करने के लिए एयर को यूज करते हैं। और जहाँ पे वाटर कूल होता है वहाँ पे हीट को एक्सचेंज करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कूलिंग टावर भी ऐड करते हैं। बाकी ये कुछ आप लोग डायमेंशन देख सकते हो। ये एयर कूल्ड चिलर है, ये वाटर कूल्ड चिलर है, ठीक है। और ये जो है रेफरेंस गाइड हमारे हमीद हसन साहब का, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, उनको एक क्रेडिट दे रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होगा उसके बाद भी बहुत सारे ये पीडीएफ में आप लोग को ग्रुप में डाल दूंगा ये, लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा भाई साहब। अब पहला पासवर्ड आप लोग नोट कर दो, जो ये पासवर्ड क्या होगा, पहला पासवर्ड क्या होगा। ये पहला पासवर्ड आप लोग को, ये पहला सीरीज चौथा सीरीज है, तो इसलिए मैं पहला पासवर्ड आप लोग को बता रहा हूँ, एस, ठीक है। पहला पासवर्ड आप लोग याद कर लो, एस पहला पासवर्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये कुछ हुकअप है। हुकअप आप लोग ऐसा समझो ना कि सिंबल्स और चीजों को समझाने के लिए मैं आप लोग को सीधे सीधे तौर पे बता रहा हूँ। हुकअप से डीपली आप लोग को इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि देखो, डीपली उनको भी मालूम चल पाएगा जिन्होंने मतलब डिप्लोमा या फिर एसएलडी वगैरह जानते होंगे या फिर ड्राइंग वगैरह पढ़ने जानते होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये आइसोलेशन वाल के तौर पे यूज करते हैं हम लोग। गेट वाल, गेट वाल ऐसा समझो, गेट वाल ये जो पाइप होता है, पाइप में गेट की तरह, मतलब एज ए गेट की तरह ये क्या करता है, ये इसमें स्क्रू पे कसा होता है। और ये मतलब टाइट और खुलता है और बंद होता है गेट की तरह, ऐसा समझो, ऊपर और नीचे गेट की तरह ये खुलता है और बंद होता है। दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा वाला ये स्ट्रेनर है, वाई स्ट्रेनर। वाई स्ट्रेनर आप लोग को सबको मालूम होगा वाई स्ट्रेनर क्या होता है, ठीक है। वाई स्ट्रेनर का हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। वाई स्ट्रेनर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? वाई स्ट्रेनर का यूज हम लोग करते हैं फिल्टर के लिए। क्या फिल्टर करते हैं? वाटर का जो होता है ना, इसको फिल्टर करने के लिए, ये फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वॉइस ट्रेनर है। और वॉइस ट्रेनर के बाद ये आप लोगों ने आइसोलेशन वाल्व दिया। आइसोलेशन वाल्व पे ज़्यादातर हमेशा मैंने अभी तक मैंने जितने सारे देखे हैं, सब पे गेट वाल ही होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये आपका वॉइस ट्रेनर देख लो। वॉइस ट्रेनर का क्या काम होता है? वॉइस ट्रेनर का काम होता है, जो पानी में जो कचरा होता है उसको फ़िल्टर करना होता है। कचरा कहाँ से आता है? तो कचरा आता है कोरोजन से। अगर एमएस की पाइप होगी, बहुत पुरानी पाइप होगी, तो उसमें कोरोजन होगा। और कोरोजन होगा तो उसमें जो कोरोजन होने के बाद जो कचरा निकलता है, यानी अंदर से इनसाइड जो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से कचरा निकलता है, वो कचरा जाके इसमें फंसता है, ठीक है। दूसरा चीज बात करते हैं फ्लो स्विच के बारे में। फ्लो स्विच के बारे में देख लो, ये जो होता है ना भाई, इसको बोलते हैं फ्लो स्विच।
फ्लो स्विच, इसका काम क्या होता है, जब वाटर फ्लो होने लगता है तो ये बताता है, ये सिस्टम को बताता है कि आप मतलब इस पाइप के अंदर वाटर का फ्लो शुरू हो गया, इस पाइप के अंदर वाटर का फ्लो शुरू हो गया। आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड ये सब चीज़ों का नाम सुना होगा। ये भी मशीन इसी सिद्धांत, इसी के प्रिंसिपल पे काम करती है। जब ये पाइप होता है, इसके ऊपर इसको क्लैंप करके इसको पूरा लगा दिया जाता है। जब इसमें वाटर फ्लो होता है, जब इसमें वाटर का फ्लो होता है इधर से इधर, जब वाटर का फ्लो होता है तो ये क्या करता है, ये सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करके बताता है सिस्टम को कि वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज। इसको शॉर्टकट में पीजी और टीजी बोलते हैं। अगर आपको कोई पीजी और टीजी बोले ना तो आप लोग घबराना नहीं, ठीक है। शॉर्टकट में इसको पीजी और टीजी भी बोलते हैं। तो ये होता है प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज। दूसरा बात करते हैं, ये आपका, ये देखो जी, ये चीज मैंने इंडिया में नहीं देखा था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। इंडिया में भी मैंने देखा था। इंडिया में कौन सा फॉर्म देखा था, इंडिया में मैंने ये वाला फॉर्म देखा था, लेकिन ये वाला मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, मतलब यहाँ पे यूएई में ज्यादातर यूज होता है। ये फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है, इसमें फ्लेंज होता है। ये देखो, इसको फ्लेंज बोलते हैं। ये ज्वाइंट है, ये फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है। ये एचयू में, एफसीयू में यूज होता है, ठीक है। और ये एएसयू में और एफसीयू में यूज होता है। दूसरा नंबर ये देख लो, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन के बाद हम लोग किस का प्रेशर टेम्परेचर आप लोग बता दिया, आइसोलेशन वाल बता दिया, गेट वाल भी बता दिया। अब देखो बैलेंसिंग वाल में अब एक्चुएटर भी आने लगा है, लेकिन इसको डीआरबी भी बोलते हैं। ध्यान देना, बैलेंसिंग वाल को डीआरबी भी बोलते हैं। जिसको नहीं मालूम होगा मैं आप लोग को बता दूं, बैलेंसिंग वाल को डीआरबी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट रेगुलेटिंग वाल, DIRECT, डायरेक्ट रेगुलेटिंग वाल। ठीक है, आप लोग इस चीज को याद कर लेना, डीआरबी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट रेगुलेटिंग वाल। दूसरा चीज बात करते हैं डीआरबी और बैलेंसिंग वाल। आपसे अगर कोई कहता है तो आप घबराना नहीं। अगर मैनुअल चीज है तो डीआरबी है, बैलेंसिंग वाल सेम है। अगर एक्चुएटर लगा होगा तो उसको मोटराइज कंट्रोल वाल भी बोलते हैं। डीआरबी जैसा सिस्टम, डीआरबी जैसा नहीं होता है, उसमें गेट वाल की तरह यूज होता है या फिर स्प्रिंग सिस्टम होता है, ठीक है। वो चीज मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कि मतलब कैसे काम करता है। बाद बाकी इसके बारे में भी जान लो, इसके बारे में भी आप लोग जान लो। यही डीआरबी का भी प्रकार होता है। ये डीआरबी जो देखोगे ना, वास्तव में रियल में छोटे एफसीयू में आप लोग को देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ये वाला डीआरबी मिलेगा। अगर आप लोग चीजों को समझोगे ना, ये वाला डीआरबी आपको कहाँ में मिलेगा, या बैलेंसिंग वाला कहाँ मिलेगा, आपको एचयू में मिलेगा, बड़े बड़े एचयू में मिलेगा। लेकिन ये वाला आप देखोगे ना तो आपको एफसीयू में मिलेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग वाल, इसमें एक्चुएटर होता है। इसी को सेम थिंग यही है। डायरेक्ट रेगुलेटिंग वाल और डीआरबी में थोड़ा सा मतलब नॉर्मल अंतर है। और वही अगर आप काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री में आपको डीआरबी, ज्यादातर डीआरबी मिलेगा। बैलेंसिंग वाल का क्या काम होता है, वाटर फ्लो को बैलेंस करना। ये कहाँ लगा होता है, ये रिटर्न लाइन के लास्ट में, एंड ऑफ रिटर्न लाइन बिफोर आइसोलेशन वाल। आईबी जो होता है, आईबी के पहले डीआरबी, आईबी के पहले बैलेंसिंग वाल लगा होता है। आईबी के पहले बैलेंसिंग वाल लगा होता है, ठीक है। दूसरा ये चीज देख लो, आईबी के पहले बैलेंसिंग वाल लगा होता है। इसके पहले बैलेंसिंग वाल के पहले क्या लगा होता है, बैलेंसिंग वाल के पहले लगा होता है एक्चुएटर। बैलेंसिंग वाल के पहले क्या होता है, एक्चुएटर। बैलेंसिंग वाल के पहले लगा होता है। अजान हो रहा है भाई साहब, चीजें बहुत आसान के नहीं होता है सबको ये सब समझना। बाद बाकी चिलर का हुकअप आप लोग समझ लो, मतलब एसएलडी आप लोग समझ लो। देख लो, आप लोग को मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नॉइज है, आप लोग आराम से देख सकते हो। ये देखो, ये इसको चिलर बोलते हैं। ये चिलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्लेक्सिबल ज्वाइंट हो गया, इसको फ्लेक्सिबल ज्वाइंट बोलते हैं। ये फ्लेंज हो गया आपका, ये फ्लेंज हो गया, ये फ्लेक्सिबल ज्वाइंट हो गया। ये पीजी होगा, मैंने बताया था ना, पीजी प्रेशर गेज, टीजी टेम्परेचर गेज। यानी टेम्परेचर मीटर बोल रखा है, टीएम डाल रखा है टेम्परेचर मीटर, लेकिन इसको टीजी बोलते हैं, यानी टेम्परेचर गेज को बोलते हैं। उसके बाद ये देखो, इसको बात, ये देखो मोटराइज वाल, मोटराइज कंट्रोल वाल लगाया गया। अब मोटराइज कंट्रोल वाल के बाद डीआरबी लगा है। मैंने क्या बताया था कि आइसोलेशन वाल के पहले डीआरबी लगता है और मोटराइज कंट्रोल वाल के बाद डीआरबी लगता है। ये आपका आइसोलेशन वाल है, रिटर्न लाइन का आइसोलेशन वाल, और ये आपका डीआरबी है, ठीक है। तो ये चीजें आप, ये वाला हुकअप आप लोग समझ लो, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और समझ लो, ये चीज और समझ लो, ये जो है, ये इन लाइन में जो देख रहे हो ना, ये भी आईबी है, ये भी आईबी है, आइसोलेशन वाल। उसके बाद वाइस स्टेनर लगा दिया गया है, वाइस स्टेनर। उसके बाद टेम्परेचर मीटर, उसके बाद टेम्परेचर मीटर के बाद उसके बाद ड्रेन लाइन लगाया गया है। ये चीज आप लोग से एक क्वेश्चन होगा, जितने भी ऐसे टेक्नीशियन है, कि जो ड्रेन लाइन लगता है हमेशा सप्लाई लाइन में क्यों लगता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ये चीज जरूर बताना कि जो ड्रेन लाइन होता है वो हमेशा सप्लाई लाइन में क्यों लगा होता है, ठीक है।
दूसरा चीज, ये हुकअप में आप लोग समझ लो, अगर हुकअप आप लोग समझ गए ना तो बहुत आसान होगा, ठीक है। बात बाकी इसके बाद हम लोग बात करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग इसको बात करेंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हुकअप, ये पंप के सिस्टम के बारे में, ठीक है। फ्लैशबैक कलेक्शन, बैलेंसिंग वार और बहुत सारे सिस्टम है। ये वाला पीडीएफ ना मैंने क्या बताया था, ये वाला पीडीएफ मैंने, ये पहला आपका जो पासवर्ड था एस था, ये पहला पासवर्ड आपका एस था, ये पहला पासवर्ड था। इसके बाद @ लगा देना, @ लगा देना, उसके बाद 25 लिख देना, 225 लिख देना, ठीक है। ये चीज आप लिख देना, ठीक है। ये चीज आप लिख देना, ये s@2025 लिख देना, 2025 लिख देना, ठीक है। अब बाद बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले अगले वीडियोस भी मिलते रहे। ये वाला पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और बाद बाकी बात करते हैं, ये @2005 डाला है ना, उसके बाद आप लोग फिर से एम डाल देना, इसके बाद आप लोग फिर से क्या डाल देना, एम डाल देना, ठीक है। s@2005 एम, यानी एम मतलब मेंटेनेंस, एम मतलब मेंटेनेंस, ओके। तो आज के वीडियो को हम लोग यही पेंट करते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब कुछ मैं बताऊंगा। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। बाय बाय।